हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सब लोग ठीक से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी विद पूनम लुठाड़िया। आज इस सेशन में हम लोग सीसीएस यूनिवर्सिटी 2019 के 8th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा 8th क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज राइट डिटेल नोट्स ऑन फॉलोइंग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड कैरियोटाइपिंग। हमें यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और कैरियोटाइपिंग के ऊपर एक डिटेल नोट लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्या होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ जेनेटिक कंडीशन। कैसी कंडीशन है ये एक जेनेटिक कंडीशन है वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। क्या है? एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल जेनेटिक कोड। मेल जेनेटिक कोड में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होने की वजह से ये जेनेटिक कंडीशन आ जाती है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, देखो, instead of having a total of 46 chromosome, they have 47 with one copy of X chromosome and one copy of Y chromosome. देखो, नॉर्मली आप लोगों को सबको पता है कि ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होता है? 46। ठीक है, अब 46 में क्या होता है? 44 सोमैटिक प्लस सेक्स क्रोमोसोम X एंड Y, ऐसे होता है हमारे 46 होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि मेल के अंदर एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। कैसे? जैसे 44 प्लस एक्स एक्स वाई, अब कितना हो गया? 47। जब इस तरीके की कंडीशन होती है 47 में क्या एक्स एक्स्ट्रा आकर के बनता है, जो इस तरीके का जेनेटिक कोड होता है, ऐसे कोड वाले इंडिविजुअल में क्या होती है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ही क्यों कहते हैं हम इसको? इसका भी आंसर है। देखो, actually that change in a chromosomal genetic code was first identified by Henry Klinefelter in 1940। तो हेनरी क्लाइनफेल्टर ने क्योंकि सबसे पहले इस चेंज को, इस जेनेटिक कोड के चेंज को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था 1940 में, इसीलिए इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। आ गई बात समझ में? जो सिंड्रोम होता है ये बर्थ के पहले इंडिविजुअल में आ जाता है, इसीलिए ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल कंडीशंस। आगे बात समझ में आपको? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब जेनेटिक कोड में, मेल के जेनेटिक कोड में एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है। अब इसको सबसे पहले हेनरी क्लाइनफेल्टर ने 1940 में आइडेंटिफाई किया था, इसीलिए इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। अब क्योंकि ये डिजीज क्रोमोसोमल चेंजेस की वजह से आती है और ये बिफोर बर्थ डेवलप होती है किसी भी इंडिविजुअल में, इसीलिए ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? कॉन्जेनाइटल कंडीशंस। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के लिए। लेकिन मोज़ेक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? जिसके अंदर कुछ सेल्स में तो 47 क्रोमोसोम होंगे। 47 कैसे? एक्स एक्स वाई। और कुछ सेल्स में कैसे होंगे? 46 एक्स वाई। तो इस तरीके की कंडीशन अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर है तो उसको क्या बोलेंगे? मोज़ेक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और अगर किसी के पास 47 एक्स एक्स वाई है तो उसको क्या बोलेंगे? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब क्वेश्चन आता है, या फिर ये सिंड्रोम आखिर डेवलप कैसे होता है? देखो, इसके लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। कैसे? अगर देखो, स्पर्म जो होता है वो कैसे होता है? एक्स और वाई, है ना? अगर कभी किसी कोई एक स्पर्म ऐसा आ जाए जिसमें कि एक्स और वाई दोनों हो, वो आकर के एग के साथ फ्यूज कर जाए, है ना, एक्स के साथ फ्यूज कर जाए, तो कैसे होगा? तो भी एक एक्स एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, एंड एग सेल होल्ड्स एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। वही जैसे फीमेल के अंदर एक्स एक्स होता है, लेकिन बार बॉडी बनने की वजह से एक इनएक्टिवेट हो जाता है। कंडीशनली हम मान रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो बार बॉडी नहीं बना, वो इनएक्टिव नहीं हुआ, तो ये एग के अंदर एक्स एक्स हो गया और यहाँ पर वाई ने आकर के फ्यूज कर लिया, तो कितने कंडीशन हो जाएगी? फिर वही हो जाएगी 47 की, यानी कि एक्स एक्स वाई की। तो ऐसे भी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि सेल डिवीजन जो होता है ना, वो इनकरेक्टली परफॉर्म हो जाता है ना? सेल डिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता है, तो फीटस के अंदर क्या होता है? किसी के अंदर तो एक्स वाई क्रोमोसोम चले जाएंगे, किसी के अंदर एक्स एक्स वाई, किसी सेल के अंदर एक्स वाई क्रोमोसोम चले जाएंगे, किसी सेल के अंदर एक्स एक्स वाई क्रोमोसोम चले जाएंगे। तो उससे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम डेवलप होगा उसको क्या बोल देंगे? मोज़ेक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को होने की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज
अप्रोक्सीमेटली 1/600 मेल, मतलब अगर 600 मेल पैदा हुए होंगे तो उनमें से किसी एक को ऐसी कंडीशन आने की संभावना होती है। श्योर नहीं है लेकिन संभावना होती है। बट मैनी मैन, some say 70 to 80% likely don't know they have this condition। और लगभग 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको कि ये पता ही नहीं होता कि उनके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि वो सिम्टम्स है ना प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, उनका पता नहीं चलता है। ठीक है, अब ये हमने ये पढ़ लिया, अब ये हमने पढ़ लिया कि भाई क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, किस वजह से हो जाता है, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्यों कहते हैं। अब हमने कहा कि एक से मतलब 600 मेल अगर पैदा होंगे तो उसमें से किसी एक के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा। उसमें भी 70 से 80% लोग हैं जिनको कि ये पता ही नहीं चलता है कि उनको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हुआ है। तो अब पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि जिन लोगों में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स होते हैं उनके अंदर कुछ फिजिकल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस आ जाते हैं। कैसे कैसे फिजिकल और इंटेलेक्चुअल चेंजेस होते हैं जिनके अंदर पता नहीं होता, कैसे पता चलता है? देखो, फिजिकल चेंजेस में जिन लोगों के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है और वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता है, उनके अंदर हाइपरटेंशन की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, उनके अंदर टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, जो ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं वो इनके ब्लड में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं, मेल क्लाइनफेल्टर जिन सिंड्रोम होता है जिनके अंदर, लेकिन उनको पता नहीं होता है, तो कभी कभी कुछ बॉयज़ में जब उनका डेवलपमेंट हो रहा होता है तो क्या होता है कि मेल में ब्रेस्ट नहीं डेवलप होती है नॉर्मली, है ना, मेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलप नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है और उसको नहीं पता है तो कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, थोड़ी मोड़ी स्वेलिंग आ जाती है, इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? गायनिकोमेस्टिया। ठीक है, तो कुछ बॉयज में अगर गायनिकोमेस्टिया की कंडीशन आ रही है तो जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम्स उसके अंदर हो। ठीक है, ऐसे लोगों को ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, इनकी बोन्स बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती, ठीक से काम नहीं करती हैं, इसलिए उनको ऑस्टियोपोरोसिस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों में ऑटोइम्यून डिजीज बहुत जल्दी से डेवलप होती है। ऑटोइम्यून डिजीज कौन सी हैं? जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, लम्स हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, है ना। तो ऐसी कंडीशंस ऐसे इंडिविजुअल्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। और जो इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स जो होते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले इंडिविजुअल के अंदर, उनके अंदर होता है कि उनके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप किसी ह्यूमन को देखते हैं कि उसके अंदर डिप्रेशन और एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है तो कुछ परसेंट के चांसेस हो सकते हैं कि उसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो। और सारी भी कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो। ठीक है, ये अब क्योंकि इनके अंदर एग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो ये सोशल बिहेवियर भी नहीं बना पाते हैं बहुत अच्छे तरीके से सभी लोगों के साथ में। ठीक है, इनका बिहेव जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होता है और ये इमोशनली इमेच्योर बिहेव करता है ना। जैसे मेच्योरिटी आ जाती है एक एज आ जाने के बाद में, वैसे वो मेच्योरिटी ये लोग नहीं शो कर पाते। ठीक है, इनको लैंग्वेजेस लर्न करने में, चीज़ें लर्न करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये लोग बोलना भी बहुत लेट शुरू करते हैं। ठीक है, इनके अंदर हाइपर एक्टिविटी का डिसऑर्डर होता है, अटेंशन डिफिक्ट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको कि ADHD भी कहते हैं। ठीक है, इनकी स्पीच डिलेड होती है, इनके अंदर ऑटिज्म का डिसऑर्डर भी आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जैसे इंडिविजुअल में किसी में हो गया है और उसमें काफ़ी टाइम तक पता भी नहीं चलता, 70 to 80% के चांसेस ऐसे होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनमें कि पता ही नहीं चलता। वो पता कैसे चलता है? जैसे मेच्योर हो जाएंगे तो उनके अंदर प्रॉपर टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट नहीं होता है, उसे स्पर्म काउंट डाउन चली जाती है, जिससे कि वो अपने पार्टनर के साथ में कंसीव करने में थोड़ी सी दिक्कत भी आती है। ठीक है, इनका जो स्पर्म काउंट होता है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं होता है, जिसकी वजह से कंसीव करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, आई होप आपको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो जो भी स्टूडेंट नए हैं इस चैनल पे, काइंडली डू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।